हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो फिलहाल आफ्टर सो लॉन्ग मैं यहाँ पे आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। कहीं ना कहीं आप सभी बच्चे अभी तक ये सोच रहे होंगे कि नहीं, अभी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की कोई अपडेट नहीं आने वाली। वो आई नो, मेरी भी एक होप खो चुकी थी, बट मैंने बोला था कि हो सकता है यहाँ पे स्पॉट राउंड सेकंड भी आए। इवन ये सेकंड लास्ट स्पॉट राउंड है, जो कि मतलब इसके बाद अब कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा ये लास्ट जो इसमें होना है उसी में होगा। अब मैं जो यहाँ पे बताने वाली हूँ ना, उसको बस ध्यान से आप सुनिएगा। जो मैंने हमेशा पहले बताया है और उससे आपको फ़ायदा हुआ है, आगे भी आप सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, स्किप मत करना। जो बोल रही हूँ उन सारी चीज़ों को सुनना, क्योंकि मैंने आपके सारे के सारे टेलीग्राम मैसेजेस देखे हैं और सारे के सारे आपके यूट्यूब कमेंट देखे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी भी चीज़ को देख नहीं रही हूँ, हर एक चीज़ देख रही हूँ, मैं बिजी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके कोई कमेंट हो या फिर कोई मैंने आपका रिप्लाई या जो भी मैसेज है वो नहीं देखा। मैंने सारे मैसेजेस देखे और उन सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑलमोस्ट जिन जिन का एडमिशन नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है और उन्होंने टारगेट किया था और अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, उन सारे बच्चों को सबसे पहले ही एक सुकून वाली बात बोलना चाह रही हूँ कि चले जाना। ये वर्ड जो है मैंने बोला ना, चले जाना, ये ध्यान रखना। अब यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा, आप वहाँ पे जा कर के एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुलाया गया है आपको 13 एंड 14 नवंबर को। तो अभी आपको हम ये नोटिस पूरी तरह से बता देते हैं, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। और प्लीज़, जैसा कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं, आई नो उनकी हेल्प हो चुकी है और चैनल को छोड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई छोड़े, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। वो अलग बात है, अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ और जल्दी ही आपको मैं कई सारे वीडियोस दूंगी जो कि आपकी बीबीए से रिलेटेड ही होंगे और आपके ही प्रोग्राम से रिलेटेड होने वाले हैं, जो आपको अभी नहीं पता है। और मैं आपको बताऊंगी कि क्या इलेक्टिव कोर्स है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी मैम सर किस तरह का पेपर बनाते हैं, कैसे आपको लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। उससे हम सीनियर से भी आपका कनेक्शन कराएंगे। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। Registration portal for CUET and non-CUET applicant for admission under the various UG and diploma program was opened through letter number this and recommendation of admission monitoring committee। इन्होंने बोला लास्ट और सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है, ये 13 और 14 नवंबर में ये हेल्ड करी जाएगी यूनिवर्सिटी इन फिजिकल मोड, मतलब कि आपको यहाँ पे जाना होगा। तो मैं उन सारे बच्चों को बोलूँगी जिन बच्चों को अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं मिला है। और कौन बच्चा ये बोल रहा था कि मैम यहाँ पे लिस्ट जो आई है वो नाम की लिस्ट आई है, नाम की तो मुझे कहीं लिस्ट नहीं नज़र आई है। जो लिस्ट है इसमें ये बोला गया है कि जितने बच्चों को ऐसा जो बचे हुए हैं जिनको लग रहा है वो आराम से जाएं फिजिकल मोड में यहाँ पे एडमिशन ले जाके, ठीक है। लिखा हुआ है काउंसलिंग ऑफ कोर्सेज ऑफ सैटेलाइट सेंटर अमेठी विल ऑल्सो हेल्ड एट लखनऊ कैंपस। अमेठी वाले सारे बच्चे भी लखनऊ कैंपस में ही जाएंगे। ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन स्पॉट काउंसलिंग अगेंस्ट द वैकेंट सीट अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 11 तारीख में आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अगर ये अपलोड करने के लिए आपको कुछ देते हैं और मतलब आपकी जो बेसिकली वैकेंट सीट होगी वो आपको अपलोड कर दी जाएगी और वो वैकेंट सीट आपको देख करके यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेने आना है। मैं तो बोलूँगी ऑलमोस्ट सीयूईटी नॉन सीयूईटी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रखा है वो सारे के सारे आकर के एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट along with चालान अगेंस्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एट 13 एंड 14 में ही आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा। 13 में जिन बच्चों का हो जाएगा उनको 13 में चालान जनरेट होकर पता चल जाएगा और जिन बच्चों का 14 में उनको 14 में मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंस है मेरिट लिस्ट की, मेरिट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी शैल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कुछ इस तरह से रहेगी। फिलहाल ये सब आप सभी को पता भी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है, जो शेड्यूल दिया हुआ है, ये आपको वेन्यू दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, आपको 13 में आना है। यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि किन बच्चों को आना है या कितने बच्चों को आना है या फिर क्या नाम दिए गए हैं। यहाँ पे किसी को मुझे लगता है अभी तक नाम नहीं दिए गए हैं। और इन केस अभी जो ये बताई गई है, जो ये लिस्ट एग्जैक्टली मैंने आपको दिखाई है, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप आ करके फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि मैम लिस्ट आई हुई है, तो लिस्ट के लिए हम अगर इसको ओपन करेंगे यूजी प्रोग्राम वाले पे तो कुछ ये लिस्ट आई हुई होगी। तो इस लिस्ट में जैसा सेकेंड ये वाली
हाँ, तो अगर आप इस लिस्ट की बात कर रहे हो कि हाँ, यहाँ पे ये सेकंड स्पॉट काउंसलिंग की लिस्ट आई है, तो यहाँ पे जिन बच्चों का नाम आया हुआ है, उन सारे बच्चों को मैं ये बोलूँगी आपको जाना ही जाना है। लेकिन 13th को अगर आप सारे बच्चे इन केस रह रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपका नाम उसमें नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों को भी बुलाया गया है। अगर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों की ये सारे के सारे बच्चे अभी तक इंतज़ार कर रहे हों। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे के सारे बच्चे इंतज़ार अभी तक नहीं कर रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे आपको रेडी रहना है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कोशिश करना यहाँ पे चले जाना, क्योंकि सारे बच्चे नहीं जाएंगे तो हो सकता है आपका चांस बन जाए। तो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हम सारे शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को बोल रहे हैं कि वो सारे बच्चे जो जा रहे हैं वो तो बढ़िया है, बहुत सही है, लेकिन अगर आपको नहीं एडमिशन मिला है तो प्लीज़ आप चले जाइएगा यूनिवर्सिटी। हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, आप इतने पैसे खाने पीने इधर उधर घूमने में खराब कर देते हो, टिकट कराओ, चुपचाप आओ। अगर आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है तब आप इस यूनिवर्सिटी को ऑप्शन में रख सकते हो, ये भी ध्यान देना, अगर कहीं नहीं मिला तब आप इस यूनिवर्सिटी को ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये आप देख लो, मैंने आपको आपके दिमाग में क्लियर कर दिया कि ये जितने बच्चे होते हैं जिनका नाम आया है, कोई ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे यहाँ पे आए ही, तो आपको भी यहाँ यूनिवर्सिटी में आना है। बहुत सारे बच्चे, अदिति, मयंक, इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं, जिन सारे बच्चों को मैं ये ज़रूर से बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आओ, एडमिशन लो, आओ बात करो, ठीक है। आप क्लियरली मैंने बोल दिया, आप लखनऊ वाले कैंपस में आइएगा, बात करिएगा। इन केस अभी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, चुपचाप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं अवेलेबल हूँ, और इंस्टाग्राम पेज पे मैं डायरेक्टली आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर देती हूँ। तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे पेजेस भी आप आ सकते हो। थैंक यू सो मच। हॉस्टल से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि हॉस्टल का क्या होगा, तो बच्चों हॉस्टल मिलना अभी मुश्किल है। हॉस्टल बेटा जो फर्स्ट सेकेंड लिस्ट जो बच्चे होते हैं उनको, या फिर जो बच्चे अगर हम बात करें जो यूजी पीजी सेकेंड लिस्ट तक के होते हैं ऑलमोस्ट उनको मिलता है, और अदरवाइज में अगर हम बात करें कि और किसको मिलता है, और उन बच्चों को मिलता है अगर इनके पास फर्स्ट सेकेंड लिस्ट के बाद भी कोई, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन रहना होता है, अगर यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट रहता है, मतलब हॉस्टल अवेलेबल रहते हैं, तो आपको भी यहाँ पे बता दिया जाता है कि हाँ लिस्ट अवेलेबल है, आप आकर के एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन ना लो, चिल आउट होकर के रहो, और फिर मैं हूँ ही यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।